राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा। एक एक्टर है राजकुमार राव, वही क्वीन वाला, कंगना रनावत में जो क्वीन वाला लड़का था ना। अच्छा एक्टर है, बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है। उसकी बीवी नई नई शादी हुई है पत्रलेखा नाम की लड़की से। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख छपा है कि उसने राजकुमार राव ने कहा कि मेरे पास एक शेफ था, खानसामा रसोइया, बहुत बेहतरीन भोजन बनाता था। वेजिटेरियन डिशेस, मैक्सिकन डिशेस कमाल की बनाता था। या वाह, मैंने सालों बाद इतनी अच्छी डिश खाई थी। पर उसने मेरी पत्नी के साथ जो है बदतमीजी से बात की, तो मैंने उनको तुरंत बोला कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। उसके बाद फिर जो है उस पर बड़ी दुनिया में बहुत वाहवाही हो रही है उसकी, कि अपनी पत्नी के सम्मान के लिए राजकुमार राव पत्नी के सम्मान में राजकुमार राव मैदान में पत्नी से बदतमीजी की। तो पत्नी ने बताया कि बदतमीजी इन द सेंस कि मुझे वो इज्जत नहीं देता जो आपको देता है, पतिदेव को। और राजकुमार राव ये कहते हैं कि था मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता था, मेरी तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो व्यक्ति। पर यदि मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मेरी पत्नी की नहीं करते हो, तो मुझे नहीं चाहिए, दूर हो जा मेरी नजरों से। और हमने साहब वो शेफ को चलता कर दिया। तो उस पे जो लिब्रांडो किस्म के जो पत्रकार, और जो एक लिब्रांडो समाज नया पैदा हुआ है देश में, वोक किस्म का, वो बड़ा वाहवाही कर रहा, अरे वाह भाई मजा आ गया, पत्नी की इज्जत, या वाह, ट्रस्ट, फेथ, लव, दिस दैट, अनकंडीशनल लव, शो योर वाइफ दैट यू लव यू। अच्छा, चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यू मस्ट शो योर वाइफ दैट यू लव यू, अच्छी बात है। पत्नी के सम्मान में अगर पति मैदान में नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी आएंगे? स्वाभाविक, बड़ी अच्छी बात है। तो यहां तक मैं बड़ी तारीफ करता हूं राजकुमार राव की और उन सभी लिब्रांडुओं की जो इस पे लट्टू हुए जा रहे हैं। पर मेरा कुछ और भी इसके अतिरिक्त भी कहना है इस विषय में। अगर मेरे घर में यह घटना हुई होती, तो जैसा कि आप वो खुद बोल रहा है कि साहब वो भैया मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी पत्नी के साथ उसने वो रिस्पॉन्स नहीं किया, या पत्नी ने कुछ मांगा तो उस रसोइये ने जो है अजीब सा मुंह बनाया, पत्नी ये कहती है, और जितनी खुश होकर वो आपकी सेवा करता है मेरी नहीं करता। तो अगर मेरे घर में यह घटना होती तो मैं बजाय उस रसोइये के या शेफ को निकालने के अपनी पत्नी को सबसे पहले तो ये समझाता कि डार्लिंग, रिस्पेक्ट, इज्जत बेटा ठेले पे नहीं बिकती है। 5 किलो रिस्पेक्ट तोल दो। आप ठेले पे रिस्पेक्ट बिक रही थी, आप गए और 5 किलो तुलवा लाए। अब आपके घर में रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, आपका फ्रिज जो है रिस्पेक्ट से भरा हुआ है, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी ओढ़ लो रिस्पेक्ट। यू गॉट एनफ रिस्पेक्ट इन योर लाइफ? नो, रिस्पेक्ट ठेले पे नहीं बिकती, इज्जत बेटा कमानी पड़ती है। पहला पहला पॉइंट, कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारी इज्जत करेगा। नो, अगर वो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, मनोरोगी नहीं है, मतलब है, तो अगर एक सामान्य व्यक्ति है तो आपको उसकी इज्जत कमानी पड़ेगी। डोंट टेक इट फॉर, अच्छा मजबूरी में कर भी देगा, दिल से नहीं करेगा, तो इज्जत तो दिल से होनी चाहिए ना। चाटू, उसको जो मजबूरी में की जाती है वो चाटुकारिता होती है। अच्छा, सम्मान अगर सचमुच है तो उसको बहुत ज्यादा दिखाना नहीं पड़ता, समझदार आदमी समझ जाता है कि यार ये आदमी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो रिस्पेक्ट का जीवन में पात्र बनना पड़ता है। इस जीवन, इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको समाज में इज्जत कमानी पड़ेगी, और समाज में इज्जत कमाने में जीवन बीत जाता है। ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं कि जिंदगी भर में जो इज्जत कमाई थी 1 मिनट में चली गई सब। इसलिए भैया, इज्जत कमाने में 20-50 साल लगती है, गंवाने में तो क्या है, 1 मिनट में सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को, और मैंने ये पत्नी को अपने जीवन में समझाया है, सारी जिंदगी यही समझाया है कि इज्जत ठेले पे नहीं मिलती जी। अपने स्टाफ, अपने कोलीग्स, अपनी टीम,
अपने समाज, अपने इर्द गिर्द आपको इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत का पात्र बनिए, इज्जत अपने आप मिलेगी। अच्छा, कई बार मैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने टीम मेंबर्स को भी एक कि इंक्रीमेंट अगर मांगना पड़ रहा है तो या तो मालिक बहुत लीचड़ है, वो टैलेंट की कीमतें नहीं समझता, परंतु अगर मालिक समझदार है, इसके बावजूद आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स आपके प्रयास में कमी है, अभी आप इंक्रीमेंट के पात्र नहीं है। जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके एम्प्लॉयर्स उनको बिना मांगे इंक्रीमेंट्स देते हैं। तो इंक्रीमेंट भी अगर मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी आप उसके पात्र नहीं। ये मैंने बहुत सारी स्टोरीज पहले सुना रखी है। तो मैं अपनी पत्नी को समझाता कि भैया, डार्लिंग, इज्जत ठेले पे नहीं बिकती। अगर रसोईया तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है तो सोचो ना, मेरी क्यों करता है और तुम्हारी क्यों नहीं कर रहा। इसलिए इज्जत के पात्र बनो। पहली बात, आपने जरूर उसके साथ कुछ, आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए बदले में वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो पहले चेक करो और ट्राई टू विन हिज रिस्पेक्ट। पहला पहला रूल। और दूसरी बात मैं सभी लोगों को समझाता हूं, मुझे किसी ने समझाई थी कि वह व्यक्ति जो आपको बना के खिलाता है, उससे कभी बदतमीजी मत करो, उसको कभी रुष्ट मत करो, उसको हमेशा सेट करके रखो। वह हमेशा आपके गुड बुक्स में रहे, आप उसकी गुड बुक्स में रहो। वो चाहे आपकी गुड बुक्स में रहे चाहे ना रहे, आप उसकी गुड बुक्स में रहो। क्योंकि आजकल है ना, थूक के खिलाने का जमाना आ गया। बड़ी मशहूर अंग्रेजी फिल्म है द हेल्प, मैंने उसका पहले भी एक बार जिक्र किया था। उसमें कहानी ही यही है कि कुछ अश्वेत महिलाएं जो कि हेल्प का काम करती हैं संभ्रांत अंग्रेजी परिवारों में, अंग्रेजों के घरों में, उसमें जो अंग्रेजी महिलाएं हैं वो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती हैं मालकिनें। तो दिखाया गया है कि एक अश्वेत हेल्प जो है, वो मालकिन की जब बड़ी बड़की किटी पार्टी चल रही थी और समाज का बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों की महिलाएं उसके यहाँ आई हुई है, तो उसको फर्स्ट क्लास बहुत बेहतरीन खाना वाना बना के खा लेते हैं। उसके बाद पुडिंग, जो केक शेक जो मिठाई होती है उनकी, वो बना के खिलाती है। जब सब वो भी खा लेती हैं तो वो आती है और अपनी सबको सुना के अपनी मालकिन से कहती है कि आप लोगों ने पुडिंग खा ली? बोला हाँ खा ली। कैसी बनी थी? बोले अच्छी बनी थी। तो वो कहती कि मैंने उसमें अपनी टट्टी मिलाई थी और ये मैंने तुमसे बदला लिया है तुम्हारे दुर्व्यवहार का। और पूरे समाज की महिलाओं को बताती है, तो पूरे समाज में खिन्ना जाते हैं सब लोग। और नाराज उस हेल्प से नहीं होते, उस जो उनकी जो होस्ट है मालकिन अंग्रेज औरत, उससे होते हैं तुमने हमें क्या खिलवा दिया। तो मैं अपनी पत्नी को यह भी समझाता कि डार्लिंग, रसोइये से कभी सींग नहीं बढ़ाना चाहिए। पता नहीं साला क्या मिला के खिला देगा। इसी तरह ड्राइवर से भी सींग नहीं बढ़ाना चाहिए, उसकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी ना सही, कम से कम आपकी 10-20-50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी उसके हाथ में है। इसलिए ड्राइवर से भी अनावश्यक पंगे नहीं लेने चाहिए। और एक और, अगर मैं होता राजकुमार राव की जगह तो अपनी पत्नी को एक बात और सिखाता, समझाता। एक किस्सा सुनाता कि एक बूढ़ा था ताऊ, तो उसकी बहू थी, बहू मीन्स बेटे की पत्नी। तो वो बहू नया लहंगा खरीद के ले आई। तो लहंगा खरीद के लाई तो लहंगा पीछे पाट गया, फट गया। तो बहू बोली ये लहंगा ठीक को नहीं, देखो फट गया। तो बूढ़ा खाट पे लोटा लोटा हुक्का पिए जाता, खांसता रहता था और सारा नजारा देख रहा था दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो बूढ़ा कुछ बोलिया नहीं। तो बहू नया लहंगा ले आई। थोड़े दिनों में
वो लहंगा भी पाट गया। तो बहू फिर बोली यो लहंगा फिर पाट गया, यो भी पाट गया। बूढ़ा कुछ नहीं बोलिया। फिर तीसरा लहंगा आया, कुछ दिन में वो भी पाट गया। फिर चौथा आया, वो भी पाट गया। तो एक दिन बहू बोली यो लहंगा फिर पाट गया। तो बूढ़ा धीरे से बोलिया अगर ये चुतड़ रहेंगे ना तो लहंगे नहीं हुआ पाटेंगे, अगर ये पिछवाड़ा रहेगा तो लहंगे ऐसे ही फटेंगे। कहने का मतलब है अगर यही लक्षण, यही क्रियाकलाप, अगर यही एक्टिविटीज रहेंगी तो भैया लहंगे ऐसे ही फटेंगे। तो मैं अपनी पत्नी को या अपने टीम को यह समझाता कि इसने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने इसकी शिकायत करी, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया, क्या गारंटी है कि अगला जो आएगा वो करेगा तुम्हारी रिस्पेक्ट? उसको भी निकाल देंगे। फिर जो तीसरा आएगा उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? हो सकता है वो भी डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे प्रति शो करे, तो उसको भी निकाल देंगे। कितने निकालेंगे भाई? अच्छे एम्प्लॉयज आजकल मिलते हैं। हमारे एक अंकल हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करीब 75 साल उम्र है। वो एक बात कहते हैं कि बेहद भाग्यशाली लोगों को ही अच्छी टीम मिलती है। मैं कभी भी अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने नौकरों को या किसी अपने मातहत लोगों को, मैं उनको स्टाफ या एम्प्लॉय या नौकर या ऐसा नहीं बोलता हूं। आई ऑलवेज कॉल देम टीम। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, उसमें मैंने टीम लिखा है। टीम स्लो जिंदगी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 3 4 5 लोग हैं, मैंने उनका सबका नाम दिया है टीम। उसमें हर किस्म के लोग हैं। तो आपकी टीम का व्यक्ति, वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत मुश्किल से अच्छा शेफ मिला था तो निकाल दिया पत्रलेखा जी की शिकायत पर राजकुमार राव ने। अगला आएगा वो भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसको निकाल दोगे। तो खुद को चेक करो भाई, तुम्हारे व्यवहार में तो कमी नहीं है, आखिर क्यों नहीं दो रिस्पेक्ट दे रहे? और अगर पत्रलेखा जी की जगह मैं होता तो मैं कहता कि यार व्हाई दिस मैन इज नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट। तो बजाय मैं अपने सीनियर से या अपने परिवार से, जैसे पत्रलेखा ने अपने पति से कहा, मैं शिकायत करने की अपेक्षा खुद के व्यवहार, आई वुड हैव वन हिज रिस्पेक्ट। मैं पूरी जान लगा देता कि यह आदमी मेरा सम्मान करे। आई वुड हैव अर्नड रिस्पेक्ट आउट ऑफ हिम। मेरे मेरे लाइफ की अप्रोच तो यही रहती। मैं एक और किस्सा सुना के आज का इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मैं एक जगह एज ए कंसल्टेंट एक स्कूल में, क्योंकि मेरा डील डॉल गदकाठी, मेरी पर्सनालिटी या मेरा व्यवहार ऐसा है कि थोड़ा सा मैं दबंग किस्म की मेरी पर्सनालिटी शुरू से रही है, आवाज बुलंद रही है। तो एक मेरे मित्र थे, उनके स्कूल में कुछ डिसिप्लिन संबंधी समस्याएं थी, क्योंकि पंजाब के लड़के 12वीं के बड़े उद्दंड होते हैं। उन्होंने मुझे ना बोला कि भलवान जी थोड़ा टाइम दो मैनू। तो मैं आ गया एज ए कंसल्टेंट में स्कूल में। तो एक लड़का था, वो बहुत उद्दंड था। तो मुझे जब पहले दिन बुलाया गया तो मैनेजमेंट ने और प्रिंसिपल ने स्पेशली उसको दूर से दिखा के बोला कि वो जो है ना, वो साला बहुत बहुत बड़ी न्यूसेंस है स्कूलों में और बहुत। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं। और इनका ये चाहते थे कि मैं उसको एक दिन जो है कूट दूं स्कूल में। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी। तो मैंने स्कूल में ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे ऐसे एक अकेला वो नहीं था, 3 4 थे। अब मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं उन चारों की कायदे से कुटाई करूं या कोई और अप्रोच अपनाई जाए। तो हमने क्या अप्रोच बनाई कि वो जो लड़के थे ना, मैंने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया। और सबसे पहले
एक तो स्कूल में उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने उनको रिस्पेक्ट देना शुरू किया। और बेटा कहते हो क्या, वेरी गुड, शाबाश। और मौके ढूंढ के, क्योंकि कितना भी उद्दंड लड़का हो यार, कितना भी उद्दंड आदमी हो, कैसा भी नेगेटिव आदमी हो, कुछ तो पॉजिटिव्स होते ही है ना। तो हमने उसके पॉजिटिव्स, उन लड़कों के पॉजिटिव्स ढूंढे और उन पॉजिटिव्स पे उनकी पीठ पे हाथ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। करते 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 15 दिन बीत गए। तो फिर मैंने उनसे ना जरा दिल की बातें करना शुरू की। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले मदर टंग में आ जाओ, अंग्रेजी स्कूल था। तो मैंने कहा आप अंग्रेजी से किसी के दिल में उतर ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे पंजाबी बोल रही हूँ, तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा अभी, तो मैंने कहा मैं तेनों पिछले 20 दिनों तो ऑब्जर्व कर रहा यार, तू तो बहुत ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छा बच्चा है यार, तो तेरी इमेज स्कूल में इतनी क्यों खराब है। तो हंस पड़ा। वो कहते तार इदा ही असी थोड़ी जी मस्ती कर ली थी, साडी इमेज ही खराब हो गई स्कूल च, सारे गाला ही कटते सानू। मैं कहा नहीं यार, यू आर अ वेरी नाइस बॉय। उस स्कूल में शायद पहली बार उस बच्चे की तारीफ हुई थी। फिर वो जितना भी वो गैंग था ना, मैंने सबसे दोस्तियां पाली, और बाय गॉड दे लिटरली लव्ड मी। मैं जैसे स्कूल में आता था, उनकी बातों को दौड़ के आते थे मुझसे मिलने, और सर की तरफ। फिर 15 दिन बाद मैंने देखा कि उनकी शिकायतें आनी बंद हो गई। एक दिन मैंने पूछ लिया कि पहले तुम इतनी मटरगश्ती करते थे, इतनी मतलब उत्पात मचाते थे स्कूल में, अब मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिनों से सब एकदम शांत है, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड, तो अब क्यों नहीं करते। कहते सर पहले जब करते थे ना तो स्कूल में ना बहुत हंगामा मचता था हमारे उत्पात पे, हम उस सिचुएशन को एंजॉय करते थे। अगर अब हम कोई उत्पात करेंगे तो ये हमें पकड़ के आपके पास ले आएंगे, और आपसे फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर आपके सामने आ जाएंगे तो हमारी निगाहें नीची हो जाएंगी। तो सर अब मस्ती करने में, अब उत्पात करने में या उद्दंडता करने में देयर इज नो फन, द फन इज गॉन एंड वी डिड इट फॉर फन। तो वो चारों बच्चे, अच्छा मैं आपको मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे, वो सच नाइस बॉयज, खाली मिस हैंडलिंग की वजह से खराब हो रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट की, स्कूल की, और जो अप्रोच थी ना उनके प्रति, वो नेगेटिव थी। मैंने उन बच्चों को नहीं सुधारा, बिल्कुल नहीं सुधारा। मैंने मैनेजमेंट और स्टाफ, जो बुजुर्गों की उनकी प्रति जो अप्रोच थी, उस अप्रोच को सुधारा। बच्चों में तो कोई दोष था ही नहीं, हम उनको मिसट्रीट, मिस हैंडल कर रहे थे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा मेरे साथ एक और हुआ था, एक बार एक बनारस के एक बहुत बड़े स्कूल में भी सेम यही स्टोरी हुई थी। वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा, वैसे पहले मैंने अपने चैनल पे 1-2 बार वो अलग अलग प्रकरण में सुनाई है। तो वापस आते हैं अपने विषय पे। पत्रलेखा जी, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार राव, उस खानसामे की शिकायत करने या उसको नौकरी से निकलवाना सोल्यूशन नहीं था। आपको अपने अंदर झांक के उसकी रिस्पेक्ट अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि वह व्यक्ति आपके पति की तो रिस्पेक्ट करता था ना। अगर जेन्युइन रिस्पेक्ट करता था तो फिर आपकी भी करनी चाहिए, और आपको उसकी रिस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए थी। जीवन में आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट कमानी, इज्जत कमानी पड़ती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप देखिए, आमतौर पे हम लोग क्या है कि आजकल सिर्फ राजनीतिक बातें बतिया रहे हैं टीआरपी के चक्कर में, जबकि मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे पॉजिटिव वीडियोस भी बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ऐसे वीडियो अब रेगुलरली बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने स्लो जिंदगी भी डाली है, खरी खोटी पे भी डालूंगा। आई वॉन्ट गुड टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम,
हर हर महादेव।